कभी पतंग उड़ाई है, हवा उसे ऊपर आसमान में ले जाती है। कभी अपने चेहरे पर हवा महसूस की है, वो हवा चल रही है। हवा हर जगह है और ये बहुत कूल है। चलो सीखते हैं कि हवा क्यों चलती है। हम सब मिलकर हवा के साइंस के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत मजेदार होगा। तैयार हो जाओ एयर प्रेशर और हमारे प्लैनेट के अमेजिंग कामों के बारे में सीखने के लिए। रेडी हो? लेट्स गो। हवा बस चलती हुई एयर है। जब एयर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो हम उसे हवा की तरह फील करते हैं। कभी ये हल्की सी ब्रीज होती है, कभी ये तेज गस्ट होती है, पर ये सब बस मूविंग एयर है। पर एयर मूव क्यों करती है? क्या चीज इसे जेंटल ब्रीज से पावरफुल विंड बनाती है? इसका जवाब है एयर प्रेशर। चलो और जानते हैं। आपको दिखे ना दिखे, पर एयर का वेट होता है। हवा हर जगह है और यह हमारे चारों ओर फैली हुई है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हम इसे अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हैं। हवा का वजन होता है और यह वजन हमारे वातावरण में दबाव पैदा करता है। ये छोटी छोटी चीजों से बनी होती है जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वे हर जगह होते हैं और वे लगातार गति में रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हवा के हर हिस्से में होते हैं और वे एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जो हमेशा बाउंस अराउंड करती रहती है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से और अपने आसपास की चीजों से टकराते रहते हैं। जब वे टकराते हैं तो वे ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं और दिशा बदलते हैं। यह टकराव और गति ही हवा को जीवंत बनाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स चीजों से टकराती हैं तो प्रेशर क्रिएट करती है। यही एयर प्रेशर है। हवा का दबाव हमारे चारों ओर होता है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह दबाव हमें सांस लेने में मदद करता है और यह मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। एक बालून के बारे में सोचो। जब आप एक गुब्बारे को फुलाते हैं तो आप उसमें हवा भरते हैं। यह हवा गुब्बारे के अंदर के मॉलिक्यूल्स को गति में लाती है। जब आप इसे फुलाते हो तो आप इसमें ज्यादा एयर डाल रहे होते हो। जैसे जैसे गुब्बारे में हवा भरती है, अंदर के मॉलिक्यूल्स और तेजी से टकराने लगते हैं। यह टकराव गुब्बारे की दीवारों पर दबाव डालता है। अंदर की एयर मॉलिक्यूल्स बैलून की वॉल से टकराते रहती है। यह टकराव गुब्बारे को फैलाने लगता है। अगर आप गुब्बारे को और फैलाते हैं तो अंदर का दबाव बढ़ता जाता है। इसी से बैलून फूला हुआ होता है। यह एक सरल उदाहरण है कि कैसे हवा का दबाव काम करता है। हवा के मॉलिक्यूल्स लगातार गति में रहते हैं और टकराते हैं, जिससे दबाव बनता है और चीजें फैलती हैं। हवा का दबाव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह हमें हर दिन प्रभावित करता है। सूरज गर्म गैस का एक बड़ा गोला है। यह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है, जो लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में लगी रहती है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। यही एनर्जी सूरज की रोशनी और गर्मी के रूप में हमें मिलती है। यह हमारे प्लैनेट को गर्म करता है। सूरज की किरणें धरती की सतह पर पड़ती हैं और उसे गर्म करती हैं। यह गर्मी धरती के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मात्रा में पहुंचती है, जिससे टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं। लेकिन यह हर जगह बराबर गर्म नहीं करता। धरती का झुकाव, उसकी सतह की बनावट और मौसम के बदलाव इस अनइवन हीटिंग में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, इक्वेटर के पास के क्षेत्र पोल्स के मुकाबले ज्यादा गर्म होते हैं। कुछ जगहें दूसरी जगहों से ज्यादा गर्म हो जाती हैं। जैसे कि डेजर्ट्स में दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सकता है, जबकि पोलर रीजन्स में टेम्परेचर बहुत कम रहता है। ये टेम्परेचर डिफरेंसेस हवा के पैटर्न्स को प्रभावित करते हैं और ये हवा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जब धरती के अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर अलग अलग होता है तो हवा का प्रेशर भी अलग अलग होता है। यह प्रेशर डिफरेंसेस हवा के मूवमेंट को ड्राइव करते हैं। जब सूरज हवा को गर्म करता है तो एयर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है और वो फैल जाती है। गर्म हवा के मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिससे हवा हल्की हो जाती है। इससे हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। यह प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाता है, जिसमें गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए नीचे आती है। ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है। ऐसे हवा बनती है। यह हवा के सर्कुलेशन का एक कंटिन्यूअस साइकिल है, जो धरती के मौसम और क्लाइमेट को शेप करता है। हवा के इस मूवमेंट से हमें ब्रीजेस, विंड्स और स्टॉर्म्स मिलते हैं, जो हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करते हैं।
पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। क्या आपको पता है कि ये घूमना हवा को अफेक्ट करता है? ये सच है। इसे कॉरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। पृथ्वी के घूमने की वजह से हवा सीधी रेखा में नहीं चलती, वो कर्व करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं दाईं ओर कर्व करती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर। सेक्शन 6, दुनिया भर की हवाएं। हमारे प्लैनेट पर हर तरफ हवाएं चलती हैं। कुछ हवाएं दुनिया भर में बड़े पैटर्न्स में चलती हैं। इन्हें ग्लोबल विंड्स कहते हैं। हमारे पास लोकल विंड्स भी होती हैं जो छोटे एरियाज में चलती हैं। सी ब्रीजेस और लैंड ब्रीजेस लोकल विंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये इसलिए होती हैं क्योंकि जमीन और पानी अलग अलग तरह से गर्म और ठंडे होते हैं। सेक्शन 7, तुम्हारी जिंदगी में हवा। हवा हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ये गर्म दिनों में हमें ठंडा रखने में हेल्प करती है। ये प्लांट्स को उनके सीड्स फैलाने में हेल्प करती है। और हम विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी हवा का यूज कर सकते हैं। हवा पावरफुल भी हो सकती है। स्टॉर्म्स और हरिकेन्स एक्सट्रीम विंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये डेंजरस हो सकते हैं, इसलिए प्रिपेयर्ड रहना और सेफ रहना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8, वाह क्या तेज हवा है। क्या आपको पता है अर्थ पर अब तक की सबसे तेज हवा 253 माइल्स पर आवर थी? ये एक रेस कार से भी तेज है। ये 1999 में ओक्लाहोमा में एक टॉर्नेडो के दौरान हुआ था। हवा नेचर का एक अमेजिंग फोर्स है। ये जेंटल या स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन ये हमेशा रहती है। हमारी दुनिया को इनक्रेडिबल वेज में शेप करती है। सेक्शन 9, हवा के बारे में एक्सप्लोर करते रहो। हवा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमें ताजगी और ठंडक देती है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भी शामिल होती है। हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते और पेड़ पौधे भी नहीं बढ़ सकते। हवा की गति और दिशा को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। आज हमने हवा के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हमने देखा कि हवा कैसे चलती है और इसके पीछे के विज्ञान को समझा। हवा की गति और दिशा को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि एनीमोमीटर और वैन। ये उपकरण हमें हवा की गति और दिशा के बारे में सटीक जानकारी देते हैं, जिससे हम मौसम की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से मूविंग एयर है। जब एक क्षेत्र में हवा का दबाव अधिक होता है और दूसरे क्षेत्र में कम, तो हवा उच्च दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती है। यह प्रक्रिया हवा की गति और दिशा को निर्धारित करती है। हवा के दबाव में अंतर के कारण ही हमें तेज हवाएं और तूफान देखने को मिलते हैं। सूरज की हीट और अर्थ का रोटेशन भी इसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। सूरज की गर्मी से धरती की सतह गर्म होती है, जिससे हवा का तापमान बढ़ता है। गर्म हवा हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, जबकि ठंडी हवा भारी होती है और नीचे की ओर बैठती है। इस प्रक्रिया से हवा की गति और दिशा में परिवर्तन होता है। इसके अलावा पृथ्वी का घूर्णन भी हवा की दिशा को प्रभावित करता है, जिसे कॉरियोलिस प्रभाव कहा जाता है। अगर आपको हवा के बारे में सीखना अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को थम्स अप दो। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हम और भी बेहतर वीडियो बना सकते हैं। और ऑसम साइंस एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल पर आपको और भी कई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे। हम विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को सरल और रोचक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सकें और सीख सकें। और कमेंट्स में अपना फेवरेट विंड फैक्ट बताओ, एक्सप्लोर करते रहो। हमें आपके विचार और सुझाव जानकर बहुत खुशी होगी। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। तो अपने पसंदीदा हवा के तथ्य हमारे साथ साझा करें और इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हवा के बारे में और भी जानें और इसे एक्सप्लोर करते रहें।